बहू की हर सांस की निगरानी करे वही तो सास। सेवकों ने कहा मां, राम से 100 गुना ज्यादा सुंदर सीता है। तो ध्यान रखना, अगर किसी दिन बहू उठने में 8 बज जाए तो ये मत कहना ये चुड़ैल घर में पैदा हुई नाश करने वाली। कभी मत कहना, क्यों? तुम्हारे हीरा तो रोज उठ रहे हैं 11-11 बजे। बोलो, तुम्हारा पुत्र रोज सो करके उठ रहा 11 बजे 10 बजे। वो पराई बेटी रोज उठती 6 बजे, रात में नींद नहीं आई, कोई कारण हो गया होगा। अगर नींद नहीं खुली तो कभी अपने भूत से नहीं कहा कि घर का नाश करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में सोएगा। उससे क्यों कहते हैं आप? एक कथा से शिक्षा लो। अपने पुत्र से 100 गुना ज्यादा कोमल, आराम तलब, सुखवार पराई बेटी को मानना। कौशल्या ने सोचा अब क्या किया जाए, और जैसे कौशल्या ने डोली के पर्दे खोले और जो सीता जी को देखा, सुंदरता को देख करके आंख और मुंह ही खुल गए। कौशल्या ने सोचा मुंह दिखाई क्या दें, चिल्ला पड़ी, राम, हाँ मां इधर आ। राम दौड़ के आ गए, हाँ मां, और राम का हाथ पकड़ करके कौशल्या ने कहा सीता मुंह दिखाई, राम दिया। मुंह दिखाई राम। क्या शिक्षा मिली? विवाह के पहले संतान पे मां का अधिकार है, और विवाह के बाद संतान पे मां की तुलना पत्नी का अधिकार ज्यादा। और लड़का बेचारा हो जाता तो नहीं घड़ी का पेंडुलम देखा, अगर पत्नी की सुने तो अम्मा गुस्सा, और अम्मा की सुने तो बड़ी अम्मा गुस्सा, बेचारा वो हो गया घड़ी का पेंडुलम। तो ध्यान रखना है आप माता पिता हैं, विवाह के पहले संतान पे अधिकार है मां का, और विवाह होने के बाद संतान पे मां की तुलना अधिकार है पत्नी का ज्यादा। यही माताएं अधिकार नहीं छोड़ रही हैं। अगर कहीं 2 समोसा ले आया और रात के समय पत्नी को खिला दिए, और कहीं सुबह सुबह अम्मा की दृष्टि डस्टबिन पे पड़ गई, फिर कहेंगे देखो बीवी का गुलाम छिप छिप के समोसा खाता है, 9 महीने मैंने पेट में रखा, सीने का दूध पिलाया, हमें कभी नहीं खिलाए। लेकिन आप अपने को देखना, आपके पति ने आपको कई बार छेना खिलाए, कई बार समोसा खिलाए, और कई बार पार्क में घुमाया। कभी अपने सुख को भी तो देखो, अपने सुखों को देखो। जैसे आपके पति ने एकांत में आपको खिलाया पिलाया घुमाया सुलाया, तो क्या उस बेटी के अरमान नहीं होंगे? क्या होंगे? नहीं होंगे। जब आपका पति एकांत में आपको खिलाता है, आपको अच्छा लगता है, जब आपका पति आपको घुमा ले जाता है, आपको अच्छा लगता है, तो उस बेटी के अरमान नहीं होंगे क्या? माता कौशल्या ने मुंह दिखाई, राम दिया। घर में बहू आवे, मुंह दिखाई, लड़के दे दो, और नहीं दोगे तो कब्जा तो कर ही लेगी, रोना तो फिर भी संपत्ति तो उसकी संपत्ति तो उसकी है। अगर दे दोगे तो कम से कम आपका सम्मान बना रहेगा। बहू हमेशा कहेगी सास ने मुंह दिखाई, मुझे अपना पुत्र दिया। तीनों माताओं ने, एक मां ने राम दिया है, एक मां ने चूड़ामणि दिया, एक मां ने कनक भवन दिया। इसका मतलब समझ गए आप? बहू घर में आवे और बिना बहू के कब्जा करे अपने पुत्र को दे दो। मात पिता सुत मानई तब लग, वो अबला मुख देखो नहीं तब लग। तीनों माताओं ने मुंह दिखाई दी है, प्रणाम किया है, अंदर ले गए हैं, जो भी लोक रीति है वो करवाई गई। रात्रि के समय चारों लोग सोए हैं, माता पिता दूर बैठे हुए, और राम के गात माने शरीर को देख करके मां रो रही है। इन्होंने कैसे पिनाक तोड़ा होगा,
इन्होंने कैसे ताड़का को मारा होगा, इन्होंने कैसे सुबाहु को फूंका होगा, इन्होंने कैसे मारीच को मारा होगा, फेंका होगा, फूंका होगा, सोच रही माँ। उसी समय दशरथ जी कहते, देवी ये सब गुरु के आशीर्वाद से हुआ है। देखो ये है मानता कि जिसके पुत्र ने इतना बड़ा काम किया हो, वो भी राजा गुरु का एहसान मान रहा है, गुरु का एहसान मान रहा है कि जो कुछ राम ने किया है सब गुरु की कृपा से किया। इसके बाद विश्वामित्र जी जाने की सोचते हैं। राजा कभी रानी, कभी राम, कभी सीता रोक लेते हैं। जब कहने लगे राम मुझे जाने दो, संत की शोभा गृहस्थ में नहीं होती, संत की शोभा आश्रम में होती है। क्यों? अगर संत गृहस्थों के पास रहेगा तो सीधे है कि उसको राग पैदा हो जाएगा। इसलिए हमें जाने दो और जा करके ईश्वर का चिंतन करने दो। जब राजा को मालूम हुआ तो मानस में लिखा है, जब चले हैं तो क्या लिखा है, नाते सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। अगर आज किसी गुरु जी से कह दो महाराज नात सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत और नारी, तो गुरु जी कहेंगे तुम पहन लो लाल कपड़े, तुम जाओ आश्रम में, हम रहेंगे यहाँ। इस शिक्षा लो। अगर सेवक सब कुछ देने को तैयार है तो गुरु को कुछ भी लेना नहीं चाहिए। ये उसकी विनम्रता है, ये उसकी मानवता है, जो आपका एहसान मान रहा है। दशरथ जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से, नात सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत और नारी। क्यों? राजा को मालूम था अगर ये राम को ले न गए होते और राम का विवाह हुआ ना होता, सब बेकार है था। बहू आई तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो वंश चलेगा। और अगर गुरुजी ले न गए होते तो सब हाय और ना है बराबर। ध्यान रखना, अगर किसी दुख में साथ दिया तो ऐसे व्यक्ति का एहसान मानना चाहिए। चलने लगे। उसी दशरथ जी ने कहा महाराज, बोले हाँ वृद्धावस्था है, पता नहीं शरीर से कब प्राण निकल जाए, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन आप जैसे विरक्त और हम जैसे गृहस्थों के यहाँ आते रहेंगे, चरण डालते रहेंगे, दृष्टि डालते रहेंगे, उपदेश देते रहेंगे तो मेरे बच्चों का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। आपसे भी निवेदन है, कभी कोई अच्छा संत महात्मा मिले, अगर जा रहा हो तो हाथ जोड़ करके यही कहना कि आप जैसा विरक्त अगर मेरे घर में आते रहेंगे तो आप आते रहोगे, चरण डालते रहोगे, शब्द सुनाते रहोगे, तब मेरे कुल को मार्ग मिलता रहेगा। दशरथ जी ने यही कहा, मेरी वृद्धावस्था है, पता नहीं मेरे कब आंख मिच जाए, ये आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं। 6 महीने, साल, 2 साल में आते रहना, आशीर्वाद देते रहना, उपदेश देते रहना, मार्ग बताते रहना, जाकि बच्चों का मार्ग परमात्मा में प्रशस्त होता रहे। ऐसा कह करके इनको विदा कर दिया है। 12 वर्षों तक भगवान राम विवाह के बाद अयोध्या में रहे। ठीक राजा एक दिन बैठे हुए हैं, इनको ऐसा लगा कि मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया। इन्होंने शीशा देखा है, श्रवण समीप भये सित केशा, कान के बाल जो थे वो सफेद हो गए। राजा ने मन में सोचा जठरपन का उपदेश है,